हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का टॉपिक चैप्टर आपका, और जो बुक है वो है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। और पूरा जो बुक का नाम है आपको बताता हूँ, मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट बुक का ये चैप्टर है। और इसमें जो है उपभोक्ता अधिकार के बारे में बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और शिकायतें के तीन जो निवारण दे रखे हैं इसके तीन, उसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखें, और बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता कि उपभोक्ता होता क्या है? वह अधिकार जो बाज़ार से किसी चीज़ को खरीद कर उसका उपभोग करे। जैसे कि आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उपभोक्ता कहते हैं। यह सामान्य अर्थों में कहें कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो उपभोग करने हेतु कुछ निश्चित वस्तुओं या सेवाओं को कुछ भुगतान कर खरीदता है। भुगतान मतलब कि उसका भुगतान करता है और फिर खरीदता है। उपभोक्ता में तीन तत्वों का समावेश होना आवश्यक है। पहला है, एक उपभोक्ता को एक खरीदार होना आवश्यक है। सबसे मेन उपभोक्ता के सबसे मेन क्या होना चाहिए कि एक खरीदार होना चाहिए। और दूसरा, वस्तु या सेवा प्राप्ति का निर्धारण तब माना जाएगा जब तक उपभोक्ता के द्वारा क्रय द्वारा वह निर्धारित किया गया हो। सबसे मैंने कि वो क्रय द्वारा उसको निर्धारित किया हुआ हो। जैसे उपहार, कि उसने क्रय किया और उसको एक उपहार के तौर पे मिला। जैसे कि आप कोई अच्छे तरह का कार्य करते हो और आपका कोई मालिक उपहार देता, तो वो एक तरीके से उपभोक्ता के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, वस्तु या सेवा की खरीद उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग के लिए। सबसे मेन वस्तु या सेवा की खरीद जो है उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग के लिए होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें जो वह व्यक्ति जो बाज़ार की चीज़ों को खरीदकर उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। और एक उपभोक्ता को एक खरीदार होना आवश्यक है। और वस्तु या सेवा प्राप्ति का निर्धारण तब माना जाएगा जब वह क्रय द्वारा निर्धारित किया गया हो। तीसरा, वस्तु या सेवा की खरीद उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग के लिए होती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाया गया एक अधिनियम है जिसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं 1986, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें सबसे मेन है कि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाया गया एक अधिनियम है। और यह जो एक्ट है वो 1986 की आवश्यकता तो उन व्यापारिक क्रियाओं के लिए है जो उपभोक्ता के हितों का ध्यान नहीं देती है, बल्कि अधिकतम लाभ, जो सबसे मेन जो व्यावसायिक होते हैं, अधिकतम जो लाभ करने के लिए और लाभ की प्राप्ति के लिए व्यवसायी कभी कभी मिलावटी सामान में कम गुणवत्ता वाले सामान बेचना, वस्तुओं को कम तोलना, ये आदि चीज़ें करते हैं जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। और ये शोषण सबसे मेन निरक्षरता और अज्ञानता के कारण ही होता है। तो स्टूडेंट सबसे मेन है कि किस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। सबसे मेन जो उपभोक्ता के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया ताकि उनका एक तरह बचाव किया सके। नेक्स्ट है, ये अधिनियम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। इसमें इसके तीन क्षेत्रक हैं, सार्वजनिक, निजी और सहकारी, ये तीनों इसमें आते हैं। और ये उपभोक्ता को कोई अधिकार, मतलब कई अधिकार प्रदान करता है। सबसे मेन है कि ये कई अधिकार प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिले स्तर पर 3 स्तरीय मशीनरी का प्रावधान किया गया है। 3 स्तर की सरकार एक तरीके से में काम करती है। नेक्स्ट है 1986 के अंतर्गत, पहले तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि उपभोक्ता की क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। पहला है उत्पाद की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपको एक सबसे मेन है कि आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप इन क्वालिटी को देखकर सामान ले सकते हो। नेक्स्ट है रसीद प्राप्त करना, गेटिंग द रिसिप्ट। सबसे मेन है कि आपको कोई भी सामान लेते हो तो उससे पहले आपको रसीद लेना आवश्यक है। गारंटी कार्ड लेना, मतलब है टेकिंग द गारंटी कार्ड। सबसे मेन है कि कोई भी वस्तु लेते हो आप तो गारंटी कार्ड लेना आवश्यक होता है ताकि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सको। नेक्स्ट है ISI और एगमार्क चिन्ह जो होते हैं उनको सबसे मेन देखना कि कोई भी आप सामान ले रहे हो, सबसे मेन ये ISI और एगमार्क का निशान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है झूठे वादों से बचना, सबसे मेन फॉल्स जो होते हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट इसमें सबसे मेन कि 1986 के अंतर्गत अधिकार, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो सुरक्षा का अधिकार,
सबसे मेन है कि सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सिक्योरिटी, सबसे मेन है कि आपको सिक्योरिटी का राइट्स है कि आप अपनी सुरक्षा बनाए रख सकते हो। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म, सबसे मेन है राइट टू इन्फॉर्म कि आपको सूचना का अधिकार प्राप्त है कि आप किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है चुनने का अधिकार, राइट टू चूज़, कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसको चुनने का पूरा अधिकार आपको दिया गया है। नेक्स्ट है सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हेard, सबसे मेन है कि आप कोई भी वस्तु लेते हो और उसके खिलाफ आपको सुनवाई चाहिए तो आप उसका अधिकार भी आपको प्राप्त है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का अधिकार, यदि आपको किसी चीज़ से नुकसान हुआ है तो उसका क्षतिपूर्ति एक तरीके से प्राप्त का अधिकार दिया गया है कि आपको नुकसान, उसका जो भरण पोषण है, जो भरण है वो उसी के द्वारा किया जाए जिसने आपका एक तरीके से क्षति पहुँचाई है। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सबसे मैंने कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जबकि सबसे मैंने कि एजुकेशन होना अनिवार्य है, मतलब कि अनिवार्य मतलब सबको दी गई प्राप्त अधिकार दिए गए हैं और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट इसमें उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी, इसमें जो है उपभोक्ता निवारण जो एजेंसी हैं वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल एजेंसी जो है इसमें दी गई हैं 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसमें 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र, कि 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र होता क्या है। इसमें सबसे मैंने कि उपभोक्ता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटने हेतु 1986 में जिला और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए न्यायिक इकाई का गठन किया गया है, जिसको 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र या निवारण तंत्र का निर्माण किया है, जिसमें पहला आता है जिला फॉर्म। जिला फॉर्म मीन्स होता है डिस्ट्रिक्ट जितने भी इसमें फॉर्म होते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। इसमें सबसे मेन क्या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो होता है डिस्ट्रिक्ट, इसमें उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी में सबसे नीचे की एजेंसी जिला फॉर्म है। सबसे मेन है कि जो सबसे एजेंसी है सबसे छोटी सबसे निचली जो एजेंसी है वो है जिला फॉर्म। नेक्स्ट इसमें अध्यक्ष समेत 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। नेक्स्ट इसमें जो अध्यक्ष बनता है वो अध्यक्ष पद पर वही होता है जो न्यायाधीश रह चुका हो, जिला न्यायाधीश रह चुका हो, और जिला फॉर्म में 20 लाख रुपए से कम मूल्य से संबंधित विवाद जो है इसमें हल समाधान होता है और शिकायत उपभोक्ता द्वारा रजिस्टर्ड उपभोक्ता संघ द्वारा की जाती है। तो इसमें जो भी शिकायत है वो उपभोक्ता द्वारा रजिस्टर्ड उपभोक्ता संघ के द्वारा की जाती है और शिकायत दर्ज होने पर इस बात की सूचना विरोधी पक्ष को भेजी जाती है या दूसरा एक तरीके कॉपी इसकी भेज दी जाती है और विपक्षी शिकायतकर्ताओं से एक उपयुक्त रास्ते के अंतर्गत मामले को सुलझाने के लिए उचित आदेश जारी कर सकती है और फिर शिकायतकर्ता को भुगतान के रूप में राहत दी जाती है। तो स्टूडेंट सबसे मैंने की इसमें जिला जो आपको जिला फॉर्म जो दे रखा है इसमें सबसे मेन की जिला फॉर्म में क्या क्या होता है इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं। और सबसे मेन है कि इसके जो अध्यक्ष है और उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। और सबसे मेन जो अध्यक्ष मैंने आपको बताया इसमें जो अध्यक्ष होता है वो न्यायाधीश जिला न्यायाधीश रह चुका हो। और इसमें सबसे मेन जो 2 सदस्य होते हैं वो 2 सदस्य जो हैं इसमें अलग अलग अपनी योग्यता प्रदान प्राप्त होनी चाहिए उनको। सबसे मेन प्राप्त क्या क्या होनी चाहिए, सदस्य शिक्षा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में संबंधित होनी चाहिए, उनको ये शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राज्य आयोग, जिसको आप बोल सकते हो स्टेट कमीशन। इसमें क्या होता है स्टेट कमीशन में इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं। सबसे मेन इसमें भी 3 सदस्य होते हैं और इसमें से जो एक सदस्य होता है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। और इसमें सबसे 2 सदस्य जो होते हैं उनको अर्थशास्त्र और विधि आयोग विधि उद्योग प्रशासनिक आदेश की योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट इसमें सबसे मैंने 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के विवादों का संबंधित शिकायतों का समाधान होता है इसमें। और इस आयोग के न्यायिक क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक, अपीली और निरीक्षणीय। वास्तविक में उन शिकायतों की सुनवाई कर सकता है जिसमें वस्तु या सेवाओं का मूल्य एवं मुआवजा की राशि 20 लाख से 1 करोड़ की होती है। नेक्स्ट अपीली में राज्य आयोग जिला फॉर्म के आदेशों के खिलाफ
अपील की सुनवाई करती है कि जो भी जिला फॉर्म के द्वारा आदेश जो खिलाफ अपील करती है। और निरीक्षण क्या होता है, में उन सभी निर्णयों की रिपोर्ट मांग सकती है जो उपभोक्ता विवाद के मामले में राज्य के जिला फॉर्म द्वारा तैयार की गई हो। तो स्टूडेंट, जो ये 3 जो आयोग दे रखे हैं आपको, पहला जो मैंने आपको बताया जिला फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, और राज्य आयोग जिसको स्टेट कमीशन बोलते हैं, और तीसरा है नेशनल आयोग या नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग। इसमें सबसे मेन राष्ट्रीय आयोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय आयोग में क्या होता है, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आयोग में एक जो भी है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो, एक तो जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, और इसके जो समय जो 4 सदस्य जो होते हैं इसके, वो अर्थशास्त्र, विधि, उद्योग, प्रशासन आदि के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। सबसे मेन इनको अनुभव होना चाहिए इन चीज़ों का, वो सदस्य इसके बन सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक मूल्यों के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट, शिकायत दर्ज होने पर विपक्षी पार्टी को इस बात की सूचना जारी की जाती है और इसका सदस्य वह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का, एक तरीके से जो अध्यक्ष वह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। तो स्टूडेंट, मैंने जो इसको बताया है बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है, और ये जो 3 आयोग हैं इसके बहुत ही घूमे फिरे हैं, मगर इसको मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया आपको। और इसमें जो ये टॉपिक बताए हैं एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक पूछे गए हैं, क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि उपभोक्ता अधिकार क्या है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की शिकायत के निवारण तंत्र कौन कौन से हैं, या उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।